उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाता है। तब बेकी कहता है कि टीम लीडर चा प्लीज अब से मेरा अच्छे से ध्यान रखिएगा। तब टीम लीडर चा कहता है कि ये सबके बारे में लागू होता है, क्यों ना दोनों एक साथ अच्छे से मिलजुल कर काम करें, क्यों ना तुम्हारे रूम तक जाते जाते हम कल की ब्रेकफास्ट का मेनू भी डिसाइड कर लें। तब दोनों ही दोनों की तरफ देख रही थी। तब बेकी हाँ कह देता है और मन ही मन सोचता है मैं अंकल का ट्रेनिंग कल फिनिश कर दूंगी और मुझे लगता है टीम लीडर चा मेरी एक अच्छी दोस्त बनने वाली है। तभी स्टेटस विंडो ओपन होता है और वहाँ पर लिखा हुआ था मिशन प्रोग्रेस सेव हो चुका है। और उसके बाद हमें बेकी का स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर उसे कहता है कि बेकी तुम दिन में सपने देखना बंद करो और आगे से और भी सावधान रहना। तो बेकी हाँ कह देता है और टीचर के रूम से बाहर आते हुए सोचता है मैं अपने मन में आते हुए दूसरे भावनाओं को रोक नहीं पा रही हूँ। जितना समय जा रहा है उतना ही मुझे लग रहा है कि सच में मैं क्या अंकल को बचा सकती हूँ। उसके बाद अचानक से बेकी खिड़की से नीचे की तरफ देखता है और वो देखता है स्कूल के गेट के बाहर एक कार खड़ी हुई थी और उसके आगे पीछे दो आदमी थे, जिसमें से एक सीओ इम का पर्सनल असिस्टेंट था। तब बेकी इसे देखने के बाद कहता है कि ये सब आज भी पूरी मेहनत कर रहे हैं। और तभी सीओ इम का पर्सनल असिस्टेंट बेकी की तरफ देखता है। तब बेकी थोड़ा घबरा जाता है और उसे याद आ जाता है उस आदमी ने उससे कहा था कि अगर इस फैमिली को कोई धमकी देगा तो मैं वो पहला इंसान हूँ जो उसे ख़त्म करेगा। उसके बाद वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और सोचता है अभी के लिए उन सब का गोल मेरे ऊपर नज़र रखना है, ना कि मुझे प्रोटेक्ट करना। और पता नहीं क्यों आजकल तो स्टेटस विंडो भी चुप रहता है। और उसके बाद बेकी हवा में पंच मारते हुए सोचता है कि स्टेटस विंडो कहाँ रह गया, उसे तो यही कहीं रहना चाहिए था। और तभी उसके सामने एक स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है, जहाँ पर इशू के तौर पर लिखा हुआ था बेबी गैंगस्टर सियोडोजियम। बेकी को देख रहा है जो कि खुले हवा में पंच मार रहा है। तब बेकी उसके सामने देखता है सियोडोजियम रिलैक्स मूड पे खड़ा हुआ था। तब वो बेकी से कहता है मुझे पहले से ही पता था और अब मैं तुम्हें सच में मारने वाली हूँ। तब बेकी सियोडोजियम से कहता है क्या तुम सच में मुझे मारने वाले हो? मैं ये सब कुछ कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारी फादर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तब सियोडोजियम एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है कि तुम फिर से शुरू हो गए। मैंने तुम्हें कहा था खुद को संभालने के लिए। और ये कहते हुए सियोडोजियम वहाँ से जाने लगता है। तभी बेकी पीछे से आके उसे रुकने के लिए कहता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है सियोडोजियम मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तब सियोडोजियम उसकी तरफ देख के कहता है कि क्या हुआ? तब बेकी उससे पूछता है अंकल का पर्सनल असिस्टेंट तुम्हारे परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण है? तब सियोडोजियम कहता है कि तुम्हें इससे क्या लेना देना। तब बेकी कहता है कि ओह नहीं, अगर हम अंकल को बचाना चाहते हैं तो फिर हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ इसलिए मैं उसके करीब जाना चाहती हूँ। वो एक ऐसा इंसान है जो हमारी परिवार की मुश्किल वक्त में हमारे साथ रहा। मैं उसे तब से जानती हूँ जब मैं बच्ची थी और मेरे फादर भी उनका बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते हैं। तो बेकी कुछ कहने ही वाला था पर फिर भी वो चुप रहता है और मन ही मन सोचता है एक स्पाई जितना ज़्यादा उस टारगेट का करीब रहेगा उतना ही उसके लिए फ़ायदेमंद है। और इस वक्त जो मुझे सबसे ज़्यादा संदेहजनक लग रहा है वो है अंकल का पर्सनल असिस्टेंट। और अगर मेरी ये थ्योरी सही रही तो फिर मैं पूरी सीओ फैमिली को कैसे बचाऊंगी? उसके बाद वो सियोडोजियम का हाथ पकड़ते हुए ही कहता है सियोडोजियम मैं अब जो कहने वाली हूँ वो ध्यान से सुनना। मुझे पता है कि ये बात बकवास लग रही है पर मान लो कि तुम मेरी बात को पूरी सुन रहे हो और मेरी बातों के ऊपर विश्वास करो। तब आसपास के लोग जितने भी जा रहे थे सब रुक जाते हैं और उन दोनों को ही देखने लगते हैं। तब बेकी कहता है तुम्हें पता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंकल को काबू में रखता है और मैं इसलिए ही इतना ज़ोरदार ट्रेनिंग कर रही हूँ ताकि अगर अंकल के साथ कुछ भी अचानक से बुरा हो तो मैं तैयार रहूँ। और अभी मैं हाई अलर्ट हूँ। मुझे पता है कि स्पाई है पर इसका कोई प्रूफ नहीं है पर मैं श्योर हूँ। तो अगर मैं अब तुम्हें थोड़ा अजीब सा कुछ कहूँ तो मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ एक बार के लिए सुनो और मुझे विश्वास करने की कोशिश करो। तो तब सियोडोजियम कुछ भी नहीं कहता, सिर्फ बेकी की तरफ देख रहा था और बेकी तभी भी सियोडोजियम का हाथ पकड़ा हुआ था पर तब बेकी का हाथ थोड़ा सा काँप रहा था। इसे देखने के बाद सियोडोजियम कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें विश्वास करूंगी। और तब बेकी उसे ही देख रहा था। उसके बाद वो सियोडोजियम से कहता है कि तुमने अभी अभी क्या कहा? तब सियोडोजियम बेझिझक कहता है कि मैं तुम्हें विश्वास करूंगी। वैसे भी मैं ये सब बकवास बातों पे विश्वास नहीं करती हूँ पर मैं तुम्हें विश्वास करने की कोशिश करूंगी, सिर्फ इस बार। तब बेकी क्यूट सी पप्पी की तरह बनाते हुए कहता है क्या सच में तुम मुझे विश्वास करोगे? मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। ये सब कहते हुए बेकी सियोडोजियम का और भी करीब जाता है। तब सियोडोजियम बेकी से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। तब बेकी हंसते हुए कहता है कि हाँ बोलो। तब सियोडोजियम से कहता है कि क्या तुम मेरे हाथों को छोड़ सकते हो? और तब आसपास के सारे स्टूडेंट उन दोनों को ही देख रहा था और तब बेकी शर्मा जाता है और कुछ नहीं कह पाता है। और तभी वहाँ पर स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है
जहाँ पर लिखा हुआ था सपोर्टिंग कैरेक्टर बेक ई का स्कूल में रिपुटेशन बढ़ गया। और तब बेक ई उससे माफ़ी मांगता है और तभी उसके सामने और भी एक एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाता है जहाँ पर लिखा हुआ था सपोर्टिंग कैरेक्टर बेक ई सियोरोचोंग का हाथ थाम के रखा हुआ है, वो भी एक साथ